आपका, जब आप इसकी डिमांड करने से भी कतराते थे और विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और आप रोहिणी कमीशन तलाश रहे थे, अब आप जिस पार्टी के नेतृत्व में जिस गठबंधन में हैं, उस दल ने कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। आप स्वागत करेंगे या इसकी मुखालफत करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरह कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका तहे दिल से स्वागत कर रही है। और आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मुखालफत नहीं कर रहा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वर्षों से मुखालफत कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पर करते आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं, देश के हर आवाम के पास पहुंचाने का प्रयास किए हैं कि देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक सबको बराबरी हक नहीं मिलेंगे और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय नहीं हो पाएंगे। और आपको याद होगा अभी कुछ ही महीने पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब यह बयान दिया कि कोई राजनीतिक दल जाति जनगणना नहीं कराएंगे, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही जाति जनगणना होगा, तो कौन हंस रहा था मालूम है? ये सारे विपक्षी दल हंस रहे थे कि एक तो एनडीए सरकार जनगणना कराना नहीं चाहती है और उस पर बोलना नहीं चाहती है, और आज अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसा फैसला किया है तो भारतीय समाज पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और इससे पहले अमित शाह जी को माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हम उचित समय पर इसका फैसला करेंगे, तब भी ये नहीं मान रहे थे। तो भारतीय समाज पार्टी तो इस फैसले को लेकर के जनमानस के बीच में जाकर के हम लोग कह रहे थे, और बहुत सारे ऐसे बाइट आपके चैनलों पर चले होंगे, बहुत सारे ऐसे डिबेट हम लोगों ने किए होंगे कि हम लोग खुल के कहे कि कांग्रेस को 60 साल तक देश की जनता ने मौका दिया, लेकिन कभी जाति जनगणना का जस शब्द अपने देश के सामने ये कहने का काम अरुण नहीं जी, किया। तो क्या अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा अपोजिशन के पास था, वो आपको जब तब घेर लेते थे, आपको जवाब देने के लिए मजबूर करते थे, तो अब ये मुद्दा तो अपोजिशन के हाथ से निकल गया या अभी भी आप लोग इस दबाव में हैं इस मुद्दे के? देखिए, अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं बचा है। वो पहले भी भ्रम में थे, अब भी भ्रम में रहेंगे, आगे भी भ्रम में रहेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा जाति जनगणना, और उसका फैसला देश के प्रधानमंत्री ने आज किया है। तो मुझे लगता है कि तमाम जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, जो उस निगाह से देख रहे हैं कि देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सामाजिक स्तर पर कमजोर हैं, जो राजनीतिक स्तर पर कमजोर हैं, शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को अब एक बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर डेटा सार्वजनिक हो गया पिछड़ों का, तो जाहिर सी बात है वो अपना हक भी मांगेंगे। अभी उनको जितना आरक्षण मिल रहा है, फिर वो तो कैप तोड़नी पड़ेगी 50% वाली। आप चाहते हैं कि आरक्षण की सीमा को तोड़कर 50% के पार ले जाया जाए? मैं तो 60% की बात कर रहा हूं, 54% की बात कर रहा हूं। जब मैंने एक बयान 4% सिर्फ बढ़ा रहे हो? नहीं, मैं तो 60% 10% बढ़ाया सिर्फ? नहीं, मैं तो कह रहा हूं 27% से हम 54% की बात जिस दिन किए थे, समाजवादी पार्टी ने मुखौटा उठा के कहा कि ये तो बीजेपी का सगुफा बोल रहा है। आप सोचिए कि ओबीसी वर्गों के हित में हम 54% ओबीसी आरक्षण 27% को बढ़ा के करने की बात किए, तो इन सभी ने विरोध किया। और जब जब ओबीसी वर्गों के हित की बात देश के प्रधानमंत्री ने किया है, तब तब विपक्ष के लोगों ने विरोध किया है। अब क्या कह रहे हैं? डेडलाइन चाहिए। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, तो आप बनाने में भी डेडलाइन नहीं मिल रही थी। बीजेपी से बात हुई है, वो आरक्षण का जो कैप है वो 27% का, उसको पिछड़ों के लिए अब 54 कर देंगे? आपकी बात हुई है? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप लिख लीजिए, इसको हेडलाइन बनाइए, इसको हेडलाइन बनाइए। जाओ, आपसे कैसे हेडलाइन बना लूं? राजेश चौधरी बैठे, इनसे कहलवा दो। 54% कह रहे, बात हो रही है। मैंने तो इससे पहले ही कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पिछड़ों का जितना डेटा है अभी डाटा आने दीजिए ना, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और हर वो काम करेंगे जो ओबीसी के हित में होगा, दलितों के हित में होगा। आपका दोस्त कह रहे हैं कि 54% की बात हो गई है। नहीं, अब आंकड़ा आएगा ना, जो उनके हित की बात होगी सब काम करेंगे, वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, काय को झूठ बोल रहे हैं, वो गलत थोड़ा। 54 कह रहे हैं वो, जिसकी जितनी हो सकता है 54 से भी अधिक है, 54 कम से कम हो सकता है, उससे भी अधिक है, वो ठीक कह रहे हैं, गलत थोड़े ना कह रहे हैं। ऑलराइट, मनोज, मेरे साथ मनोज लाल मनु जी मौजूद हैं, बिहार के बहुत ही सीनियर लीडर।